welcome to my YouTube channel. My name is Hassan Ali, first year professional medicine student. और आज I am going to start an English level course for all those people, चाहे वो मैट्रिक स्टूडेंट्स है या अंडर मैट्रिक है या फिर एबो मैट्रिक है या बैचलर लेवल के है या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूं। सो ये बहुत बेसिक्स हैं और इनके लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। So let's dive in. Before that, starting what is alphabet, letters, and all these things, I wanna tell you an English quote, which is really important. आपको English का importance और भी realize हो जाएगा कितना important है। वो है कि whatever you plan for your educational career, your English have to be good. Whatever you, if you want to be a physicist, you want to be a doctor, whatever you feel you are gonna choose, your English have to be good. It is the quote of John O. London. And English ऐसी है just like an engine. आपके पास Mercedes है, but इसमें engine नहीं है तो काम नहीं चलेगा. So English is very important. So love English, like English, and speak English. Okay, so let's start. अब English एक language है. लैंग्वेज, हर कोई लैंग्वेज जो होता है ना, तो उसमें कुछ बेसिक हरूफ होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, सही है। लाइक फ्रॉम ए टू जेड ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब जब हम ये बात करेंगे ना इंडिविजुअली कि ये ए बी सी, इस तरह अगर मैं एक की बात करूँगा ना, एक इंडिविजुअल मेंबर की, तो ये हमारे पास होगा लेटर। और अगर मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो फिर ये कहलाएंगे लेटर्स। लेटर्स लेटर, इसको मैं एक लेटर कहूँगा, एक लेटर है, बी एक लेटर है। और अगर मैं एक से ज़्यादा की बात करूँगा तो फिर ये बात हो जाएगी किसकी, लेटर्स की। अब लेटर्स हमारे पास दो किस्म के हैं, टू टाइप्स है लेटर्स के। एक है वावल, दूसरे है कॉन्सोनेंट। वावल्स क्या है? वावल्स हमारे स्पेशल टाइप ऑफ लेटर्स है, जिसमें जब हम प्रोनाउंस करते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें हमारे पास टंग, टीथ और लिप्स की टच नहीं होती। लाइक अब मैं प्रोनाउंस करता हूँ ना, ए, आई, ओ, यू, तो ये जितने भी है ना वावल्स, हमारे पास 5 है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसमें हमारे पास जो है ना टंग, टीथ और लिप्स की टच नहीं होती, सही है। या फिर मैं इस तरह बता सकता हूँ कि जितने भी हम लेटर्स जो है ना इस तरह आवाज़ देते हैं, अलिफ मद आ, ऐन, एन, अलिफ की आवाज़ देते हैं ना, तो उसको भी हम वावल्स कहते हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट जितने भी वावल्स हैं ना, वावल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हमारे पास रहते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, लाइक बी, सी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब जब वावल्स और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास मिल जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स जब हमारे पास मिल जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्ड। वर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बुक, इट इज़ अ वर्ड। पाकिस्तान, इट इज़ अ वर्ड। एंड इंग्लिश, इट इज़ अ वर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज। भाई फ्रेज तो हमने बहुत सुना है, ये फ्रेज होता क्या है, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना इजी हो सके मैं आपको समझा सकूं। सो फ्रेज क्या है, मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा और इससे इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जब वर्ड की ग्रुप होती है, सही है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हमको इनकम्प्लीट सेंस देगा, मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि ये फ्रेज है। क्या बताया मैंने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2, इनकम्प्लीट सेंस और मीनिंग। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, इन द वाटर। अब देखें ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। लाइक अब मैं बात करता हूँ इन द वाटर, तो इन द वाटर क्या, व्हाट इज़ इन द वाटर, वाटर में क्या है, वाटर में बॉल है, व्हाट इज़ इन दैट, मार्कर है, व्हाट इज़ इन दिस एंड दैट। तो जब आपको क्लियर मीनिंग नहीं देगा, आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो उसी को हम कहेंगे क्या, फ्रेज। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, ऑन द टेबल।
ऑन द टेबल। सो अब ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है? टेबल पर बुक है, टेबल पर बॉल पॉइंट है, टेबल पर व्हाट इज इन दैट, टेबल पर क्या चीज़ है? तो अभी आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना। जब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्रेज। That's all about letters, consonant, vowels, phrase, words. So I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, so please drop in the comment section. I would love to answer. And stay tuned for the next lecture. Bye bye.